अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैथ क्लास चैप्टर नंबर 5 हमारा कंटिन्यू है। टुडे 8 ऑफ जुलाई 2020 आज जो हम पढ़ेंगे वो हम बॉयल्स लॉ को स्टडी करेंगे। तो उसके साथ हम जो है इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन तो उसको भी डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेसन। लॉज रिलेटेड टू गैसेस, यानी कि गैसेस के अबाउट जो कुछ लॉज हैं, कुछ कवानीन हैं, तो उनमें से एक जो है वो बॉयल्स लॉ। ठीक है, तो सबसे पहले इसका मैं जो साइंटिस्ट जिसने ये पेश किया एक्सपेरिमेंट, तो उसके बारे में थोड़ा सा बता दूं कि रॉबर्ट बॉयल जो था उसका कंप्लीट नेम था। 1627 में ये पैदा हुआ और 1691 में जो है इसकी डेथ हुई। ये एक नेचुरल फिलोसोफर और एक्सपर्ट केमिस्ट और फिजिशिस्ट के तौर पर जाना जाता था। और गैसेस के जो लॉज हैं उनमें से जो बॉयल्स लॉ है ये इसकी पब्लिसिटी की वजह है, यानी कि इस वजह से ये फेमस हुआ। बॉयल्स लॉ जो इसने पेश किया उसकी वजह से इसको जो है वो पब्लिसिटी हासिल हुई काफ़ी। ठीक है, जो अभी तक पढ़ा जाता है लॉज रिलेटेड टू गैसेस में वो बॉयल्स लॉ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा प्रॉपर टॉपिक। इन 1662 Robert Boyle studied the relationship between the volume and pressure of a gas at constant temperature. He observed that volume of a given mass of a gas is inversely proportional to its pressure provided the temperature remains constant. 1662 में रॉबर्ट बॉयल उसने एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर गैस के वॉल्यूम और प्रेशर में रिलेशनशिप को स्टडी किया। ठीक है, 1662 में रॉबर्ट बॉयल ने कांस्टेंट टेम्परेचर पर गैस के वॉल्यूम और प्रेशर में रिलेशनशिप का मुताला किया। उसने ये चीज़ ऑब्जर्व की कि अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं तो गैस के जो दिए हुए मास यानी कि गिवन मास का जो वॉल्यूम है उसके प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, आई रिपीट, उसने क्या ऑब्जर्व किया? उसने ये ऑब्जर्व किया कि अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाए तो गैस के गिवन मास का जो वॉल्यूम उसके प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द वॉल्यूम V of a given mass of a gas decreases with the increase of pressure P and vice versa. So mathematically it can be written as, तो स्टूडेंट्स इसका मतलब है कि इस लॉ के अकॉर्डिंग, इस कानून के मुताबिक गैस के दिए हुए मास का जो वॉल्यूम कम करने से उसका प्रेशर बढ़ता है। अब यहाँ पर जो वॉल्यूम है और जो प्रेशर है, ठीक है, वॉल्यूम को V से डिनोट किया गया और प्रेशर को किस चीज़ से डिनोट किया गया? प्रेशर को P से डिनोट किया गया। ठीक है, सो इस कानून के मुताबिक गैस के दिए हुए मास का वॉल्यूम डिक्रीज करने से या कम करने से उसका प्रेशर बढ़ता है और इसी तरह प्रेशर कम करने से वॉल्यूम क्या करता है? वॉल्यूम बढ़ता है। वाइस वर्सा का मतलब होता है कि इसी तरह जैसे ये बताया इसी तरह फिर दूसरा हो जाएगा। ठीक है, उसे मैथमेटिकली जो है वो हम इस तरह से लिख सकते हैं। किस तरह से? वॉल्यूम उसके बाद प्रोपोर्शनलिटी का साइन है 1/प्रेशर। इसका मतलब है कि वॉल्यूम और प्रेशर, ठीक है, और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, V प्रोपोर्शनल टू 1/P। इसका मतलब है कि वॉल्यूम और प्रेशर ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब होता है?
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि दोनों एक दूसरे के उलट हैं। अगर एक चीज़ को हम बढ़ाएंगे तो दूसरी चीज़ कम होती जाएगी, अगर एक चीज़ को हम कम करेंगे तो दूसरी चीज़ बढ़ती जाएगी। इसको कहते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब होता है, यहाँ पर हमारा टॉपिक नहीं है या पॉइंट नहीं, लेकिन वैसे मैं बता देता हूँ नॉलेज के लिए। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि दोनों चीज़ें एक दूसरे के ऐसे होना कि अगर हम एक चीज़ को बढ़ाएं तो दूसरी भी बढ़े, ठीक है। तो इन्वर्सली में क्या होता है, अगर हम एक चीज़ को इंक्रीज करते हैं तो दूसरी डिक्रीज करेगी। यहाँ पर अगर हम वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो प्रेशर कम हो जाएगा, अगर प्रेशर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लिख कैसे सकते हैं, V प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट 1/p, या फिर इसको और सिंप्लीफाई अगर हम करें तो V इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनैलिटी का जो साइन है वो ख़त्म हो गया, इसको हमने और सिंप्लीफाई कर लिया, V इज इक्वल टू K/P, क्योंकि K जो है यहाँ पर एज ए हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के तौर पर ले रहे हैं, V इज इक्वल टू K/P, या फिर इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं Vp। V क्या है, वॉल्यूम, P क्या है, प्रेशर। ये किसके बराबर है, K के, विच इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब यहाँ पर हमने देखना है कि कौन सी K क्या है, वेयर K इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ये मैंने ऑलरेडी आपको बात बता दी है, वेयर K इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। K जो है यहाँ पर जो है वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ K इज सेम for the same amount of a given gas. So therefore, Boyle's law can be stated as the product of pressure and volume of a fixed mass of a gas is constant at a constant temperature. यहाँ पर जो K है वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। K की वैल्यू गैस की एक ही मिकदार के लिए एक ही होगी, इसलिए बॉयल के कानून को इस तरह भी बयान किया जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो बॉयल्स लॉ कैन बी स्टेटेड एज, ये जो है बॉयल्स लॉ की एक डेफिनेशन है, ठीक है। यहाँ से अगर सिंपली डेफिनेशन आप पिक करना चाहें तो ये इसकी डेफिनेशन है, बॉयल्स लॉ कैन बी स्टेटेड एज द product of a pressure and volume of a fixed mass of a gas is constant at a constant temperature। यानी कि constant temperature पर किसी गैस के मुकर्ररा मास का प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा क्या होता है, वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब अगर हम देखें तो प्रूव कैसे करते हैं हम, इफ़ P1 V1 is equal to K, then P2 V2 is equal to K। P1 क्या है हमारे पास, where P1 is equal to initial pressure, P2 is equal to final pressure, V1 is equal to initial volume, V2 is equal to final volume। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने पहले बताया कि प्रेशर को जो है हम P से डिनोट करते हैं, तो P1 का क्या मतलब है, इनिशियल प्रेशर, ठीक है। इसी तरह P2 का क्या मतलब यहाँ पर हम लेंगे, फाइनल प्रेशर। V1 का क्या मतलब है, इनिशियल वॉल्यूम। V2 हम क्या लेंगे, V2 को हम यहाँ पर लेंगे फाइनल वॉल्यूम। अब हमारे पास क्या है, एज बोथ इक्वेशंस हैव सेम कांस्टेंट, देयरफॉर देयर वेरिएबल्स आर आल्सो इक्वल टू ईच अदर। जिसमें जब दोनों इक्वेशंस के कांस्टेंट एक जैसे हों तो उनके वेरिएबल्स भी एक दूसरे के इक्वल होंगे, यानी कि एक दूसरे के बराबर होंगे। इसीलिए फाइनल हमारे पास क्या है, हेंस प्रूव P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, यानी कि इनिशियल प्रेशर और इनिशियल वॉल्यूम जो है वो किसके बराबर है, फाइनल प्रेशर और फाइनल वॉल्यूम के। सो दिस इक्वेशन एस्टैब्लिशेस अ रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ द गैसेस। अब ये इक्वेशन गैस के प्रेशर और वॉल्यूम के ताल्लुक के दरमियान ताल्लुक को शो करती है, ठीक है।